Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. सर हाँ बोलो। सर साउंड कम है। ओके, भी आ जाएगी, भी पढ़ने लगेंगे ना तो आ जाएगी। अब आ गया। सर जो पेनक्रियाज होता है उसका मैक्सिमम पार्ट है वो मतलब होलो जो मतलब ना एंडोक्राइन होता है क्या? हाँ, मैक्सिमम पार्ट एक्सोक्राइन। तो कितने से कितना बोलेंगे? मतलब 98 to 99% बोलूं तो? हाँ बच्चे, जो उनके अंदर एसिनाई वगैरह होते हैं ना, उसके बीच बीच में सेल्स होती हैं जो एंडोक्राइन होती है, यानी एंडोक्राइन पार्ट कम हो। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं ना, वो होते हैं एंडोक्राइन। उसमें अल्फा बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन ग्लूकागोन ये सब बनाती है। हाँ सर। हेलो सर। सर एक बार चेक कीजिए ना सर, व्हाट्सएप को क्वेश्चन सेंड किया था मैं। और क्वेश्चन सेंड किया क्या तुमने? यस सर, एक का आंसर दिए थे और एक बाकी है। अच्छा, ये अधिवृष्णि नलिका वाला यस सर, उसमें चार सामान्य द्रव का स्खलन नलिका तथा मूत्र मार्ग में गमन क्या कहलाता है? तो सर चारों ऑप्शन में वो कुछ दिया है, उसका मतलब समझ नहीं आ रहा है, चारों का बताइए ना एक बार। देखो, इरेक्शन वाली जो प्रोसेस होती है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में होता है। इरेक्शन वाला प्रोसेस जो होता है ना, इरेक्शन का मतलब क्या होता है? इरेक्शन का मतलब होता है कि पीनस के अंदर, जो शिश्न है उसके अंदर ब्लड का जो साइनस वगैरह होता है, उसमें ब्लड का फ्लो होने की वजह से वो लॉन्ग और हार्ड हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरेक्शन। और इरेक्शन जो होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? इरेक्शन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में होता है। ठीक है। और इसका बाहर निकलना, सीमेन का पहले जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं उनके अंदर आना, एमिशन और बाहर निकलना, इजैकुलेशन। तो ये एमिशन और इजैकुलेशन वाली जो प्रोसेस होती है ये सिंपैथेटिक कंट्रोल में होती है। तो एमिशन और इजेक्शन वाली जो प्रोसेस है, इजेक्शन तो दिया ही नहीं है, इमिशन और इजैकुलेशन दिया है ना, तो एमिशन वाली सिंपैथेटिक कंट्रोल में होगी। सी आंसर दिया है क्या? यस सर, आंसर सी है, लेकिन सर वो ऑप्शन में मतलब चारों ऑप्शन में जो दिया है ना सामने में कि वो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, ये इंग्लिश के टर्म दीजिए ना। इजैकुलेशन का मतलब है स्खलन। एमिशन जो है वो स्खलन का ही एक पहला स्टेप है। और ये ध्यान रखो कि स्खलन जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में होता है, और इरेक्शन जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछा भाई। चलो, अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो पढ़ लिया था, है ना? यस सर। आज हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर टाइप कौन कौन से। दो मेन टाइप है, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जहां पर तुम क्या देखोगे, बहुत ज्यादा फाइबर्स नहीं है, कॉन्टैक्टली नहीं, उनको बोलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। ज्यादातर स्किन वगैरह के नीचे जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस हाइपोडर्मिस वाले पार्ट में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जिसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं, उसे हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके अंदर भी हम दो टाइप देखिए अभी। तो एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होता है एडिपोज। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जैसा है, उसके अंदर वो सारे कंपोनेंट हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, लेकिन बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, फाइबर्स वगैरह कम होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होती है, तो उसे हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं, या कई बार से हम लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा कि मान लो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें ही हम क्या देखें कि ज्यादा से ज्यादा सेल कौन सी है, एडिपोसाइट्स है, एडिपोज सेल्स है, तो वो क्या हो जाएगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। यानी यदि मेरे को इस कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं कि सपोज ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारा मैट्रिक्स है, कुछ फाइबर्स भी हैं, इस तरीके से कोलेजन फाइबर्स हैं, मान लो ज्यादा तो कोलेजन फाइबर ही होते हैं, ज्यादा कौन सा फाइबर होता है, कोलेजन की इलास्टिन, कोलेजन फाइबर्स, कुछ इलास्टिन फाइबर है, कुछ रेटिकुलिन फाइबर्स होते हैं, तो फाइबर्स हैं लेकिन बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, कम है, साथ में कुछ मास्ट सेल, कुछ बाकी सारे सेल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह जो है वो सब भी प्रेजेंट है, तो जो है वो मैक्रोफेजेस है, मान लो जो है वो मास्ट सेल है, कुछ एडिपोसाइट्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो हर टाइप की सेल्स है, मैट्रिक्स है वो सब, बट लूजली अरेंज है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बात क्लियर हो गई? कहां पर मिलेगा ये हमें? ये हमें मिलेगा स्किन के नीचे, बोलते हैं टेला सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस। और जैसे ट्रेकिया है या हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके अंदर ग्लूकोसा के नीचे वाली लेयर जो होती है, सब ग्लूकोसा जो होता है, उसके अंदर भी मेनली क्या प्रेजेंट होता है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आगे बात समझ में? अब यदि यही रहे सर मसल्स बंडल्स में भी होते हैं क्या ये? तो मसल स्पिंडल के अंदर नहीं है, स्पिंडल के अंदर नहीं होंगे, स्पिंडल के पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम जो है ना वो फाइब्रस है, शीथ वाले होते हैं, है ना, वो इसमें डेंस वाले होते हैं, फाइबर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गन के ऊपर जो कवरिंग बना रहे होंगे ना वो मेनली कौन से होंगे, डेंस वाले होंगे, और जो उसके अंदर फैट टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होगा या एक लूज टिश्यू की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो ये होंगे। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स कौन सी, एडिपोसाइट्स, ज्यादा से ज्यादा सेल्स एडिपोसाइट्स से, बाकी मैट्रिक्स और फाइबर्स का बहुत ही कम होता है। और एडिपोसाइट्स जो है उसकी भी दो टाइप पढ़ लेंगे लास्ट लेक्चर में, भी ऐसा टिश्यू जिसमें तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रहा है, एडिपोसाइट देखने को मिल रहा है, फाइबर्स वगैरह और अदर सेल्स में बहुत कम होंगे, उन्हें बोलेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करेगा, ये फैट को स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है। कहां पर मिलेगा ये दो टाइप के होते हैं, जो फैट कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, दो टाइप के, एक हो सकता है व्हाइट फैट और दूसरा हो सकता है ब्राउन फैट। व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। व्हाइट फैट जो होता है उसके अंदर मोनोलॉक्यूलर एडिपोसाइट, मोनोलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स, और ब्राउन फैट जो होता है मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स। क्लियर नहीं आ रहा क्या? अरे माइक ऑफ कर लो प्लीज। ठीक है, व्हाइट फैट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कई बार हम देखते हैं स्किन के नीचे कुछ पर्टिकुलर जगहों पे फैट ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, कौन सा वाला होगा, व्हाइट फैट। कई बार जो तुम देखते हो कि भाई कोई पर्सन जो है उसको भूख है, एक रोटी की खाता है चार रोटी, एक रोटी की भूख है चार रोटी खाता है, तो अब चार रोटी में जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वगैरह उसने इनटेक किया वो क्या होगा, ग्रेजुअली कन्वर्ट होगा किसके अंदर, फैट वगैरह के अंदर, बॉडी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो वो जो स्टोर होता है वो मेनली किस फॉर्म में होता है, व्हाइट फैट की फॉर्म में होता है, स्किन वगैरह के नीचे हो सकता है।
कुछ एनिमल्स के अंदर जो तुम देखते हो कि स्किन के नीचे फैट की बहुत मोटी परत होती है, जिसे हम बोलते थे क्या, ब्लडर। जिसे क्या बोलते थे, ब्लडर। इसके अंदर होगा ब्लडर, किसके अंदर, एलिफेंट के अंदर होगा क्या, एलिफेंट, डॉल्फिन, व्हेल, सील, डॉल्फिन, यस। तो इन एनिमल्स के अंदर जो तुम देखते हो फैट की एक मोटी लेयर, वो व्हाइट फैट होती है। क्या काम करती है व्हाइट फैट? सर ऊष्मारोधी होती है वो। इंसुलेटिंग लेयर का काम करती है, बॉडी से जल्दी से हीट लॉस ना हो, टेम्परेचर जो है वो जल्दी से डिसिपेट ना हो, उन सब में हेल्प। तो इसमें हो सकता है। और इसके अलावा जो बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो, क्या होता है जानते हो क्या? अगर स्केलेटल टिश्यू भी पढ़ोगे वहां पर भी आएगा। जो बोन होते हैं उनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जैसे लॉन्ग बोन है। सपोज ये एक लॉन्ग बोन का थोड़ा सा पार्ट बना है, तो इसमें तुम क्या देखोगे, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर बहुत सारी ट्रैबेकुलाई कुछ इस स्पॉन्जी टाइप है, स्पॉन्जी। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है रेड बोन में, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है ब्लड बनाने का। ये जो डायाफाइसिस वाला पार्ट है, इस डायाफाइसिस वाले पार्ट में सेंटर में होलो टाइप का होता है, और यहाँ पर भी कुछ फैट भरा हुआ है। यानी पहले इनिशियली तो यहाँ पर रेड बोन मैरो था, बट ग्रेजुअली वो रिप्लेस हो गया। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो फैट नहीं है, ये हीमोपोएटिक टिश्यू है। और ये जो येलो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो, ये येलो बोन मैरो जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट फैट होता है। क्लियर हो गई क्या बात? इतनी बात क्लियर है सबको? सर जो ऊँट के कुबड़ में होता है वो कौन सा होता है? तुम बताओ कौन सा होगा? ब्लबर की तरह है वो भी। ऊँट की कुबड़ में जो फैट स्टोर है वो भी किसकी तरह है, ब्लबर की तरह ही है। वो भी क्या फैट होगा। हम वो तो पानी और मतलब पानी को स्टोर करके रखता है ना वो तो। पानी को स्टोर करके रखता नहीं बच्चे, वो क्या पानी होता है क्या? चाहे उसकी कुबड़ को हम दबाएंगे तो वो जैसे बलून। सर नो सर, ऐसे ही मतलब बोलते तो मतलब कहीं सुना है ना ऐसे ही। इकोलॉजी में क्या पढ़ते हो? पता नहीं, कभी तो सुनी थी। तो कौन सा होगा सर? ऊँट के बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या? ऊँट के बारे में सर पता है। ऊँट के बारे में पूछ। ऊँट पानी को स्टोर कैसे करता है? ऊँट के पास स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ऑक्सीडेशन होने के बाद में कुछ पानी देगा। फैट का ऑक्सीडेशन जब होता है तो कुछ अमाउंट में वाटर रिलीज होता है, लेकिन इसको हम ये बोल देंगे पानी को स्टोर कर रहा है, तो ये गलत बात है। वो फैट है, फैट को स्टोर किया है। फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ मेटाबॉलिक वाटर बनेगा, वो बात सही है। लेकिन रेगिस्तान में ऊँट बहुत लंबे टाइम तक बिना पानी पिए रह पाता है। इसका रीजन क्या होता है कि ऊँट के पास में जो आरबीसी है वो स्पेशल है। आरबीसी बहुत स्पेशल है। ऊँट को जब पानी मिलता है ना तो वो भर भर के पानी पी लेता है, बहुत सारा भर भर के पानी पी लेता है। अब भर भर के पानी यदि पी लें, यदि किसी के अंदर हम ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत डाइल्यूट कर दे तो क्या होगा? भाई इसमें भर के पानी पी लिया, भर के पानी पी लिया, ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे आरबीसी हैं, यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज्यादा हुआ मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। पानी आया किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। भर भर के पानी पिया तो पानी आया किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा डाइल्यूट हुआ, प्लाज्मा डाइल्यूट हुआ तो अब इसके कंपेयर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है किसकी, आरबीसी की। पानी कहां पर आएगा, आरबीसी में। तो इसका आरबीसी खास होता है, इसका आरबीसी बहुत ज्यादा फूल सकता है, जितना उसका वॉल्यूम होता है उसके डबल से भी ज्यादा वो बड़ा हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, फूल सकता है। एनिमल में होता है फट जाता है दूसरे में। हाँ, दूसरे में फट जाता है। इसके पास स्पेशल एडेप्टेशन है कि इसकी आरबीसी काफी ज्यादा फूल सकती है, यानी पानी अंदर ले लिया और फूल गई, और जब जरूरत पड़ी तो क्या हुआ, वापस से पिचकती गई, पानी निकालती गई। तो इस तरीके से वाटर की डेफिशिएंसी को वो ज्यादा टाइम तक सहन कर पाते हैं, यहाँ से अपने पानी का काम चला पाते हैं। तो वाटर के लिए जो तुम एडेप्टेशन देखते हो ऊँट के अंदर की, ऊँट कैसे रेगिस्तान में ज्यादा टाइम तक पानी पिए बिना रह जाता है, तो इसका रीजन ये होता है, मेन रीजन।
और जो हम्प होता है वो तो कुछ अमाउंट में ऑक्सीडेशन से पानी दे देगा। समझ गए क्या? ये उनकी कहानी। हाँ सर, डायरेक्ट ना स्टोरी में पढ़ा था कि होता है, तो ऐसा लगा कि वही करता होगा कर। अच्छा ठीक है, आप समझ गए। तो हम्प ऑफ कैमल जो है वो भी क्या है? वो भी व्हाइट फैट है। ब्राउन फैट की बात करते हैं, मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट। कैसा होगा? एक नहीं होगा, बहुत सारे छोटे छोटे, लास्ट लेक्चर में जैसा पढ़ा था उस टाइप का एडिपोस सेल्स होगा, और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज्यादा होता है। इसका अमाउंट ज्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हीट प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। ब्राउन फैट जो है वो क्या करता है? वो हीट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। यानी छोटे बच्चों में ब्राउन फैट ज्यादा मिलेगा। जो छोटे एनिमल है, श्रूज वगैरह हुए, रोडेंट्स वगैरह हुए, उनके अंदर कौन ज्यादा मिलेगा? ब्राउन फैट। एग्जांपल इन श्रू, रैट, न्यूबॉर्न बेबी, इन सबके अंदर जो ब्राउन फैट है वो ज्यादा होता है, और ये इन्हें हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हीट कैसे प्रोड्यूस करता है फिर वो अलग लेवल में। ये तुमको ईटीएस वगैरह के बारे में पहले से पता है तो तुम शायद समझ जाओगे। एक लाइन में बोल के देखता हूँ कि ईटीएस के थ्रू जब पूरे प्रोसेस, पूरे पाथवे के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो एटीपी बनती है। यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी क्या हो जाए कि ये मान लो ईटीएस कंपोनेंट है 5, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में एटीपी बनती है, ये सारे प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है। तो लंबी चेन है, ज्यादा प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ज्यादा प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो ज्यादा एटीपी बनेगी। बट एटीपी इज नॉट हीट। एटीपी हीट नहीं है, हीट का मतलब होता है उष्मा मिलनी चाहिए। यदि मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं तो इनका पोटेंशियल मानो 2 ही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो ज्यादा, इलेक्ट्रॉन सीधे यहां से यहां पे जंप किया, क्या हो जाएगा? एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, क्या हो जाएगा? प्रोटॉन तो 2 ही जा रहे हैं, यानी एटीपी तो रिलेटिवली कम बन रही है, बट काफी सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में निकल जाएगी? हीट की फॉर्म में निकल जाएगी। तो ये होता है इसके अंदर मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स के। उसका 2 कॉम्प्लेक्स हो तो भी एटिक मतलब एटिक बन जाता है। हां, एटीपी तो कॉम्प्लेक्स कम भी होता है तो भी बनेगा, लेकिन मैग्नेट होनी चाहिए पूरी। और यहां पर यदि बीच में कहीं से शॉर्ट सर्किट है, लीकेज है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में एटीपी का प्रोडक्शन तो कम होता है और हीट में उसमें जो है वो निकल जाता है। हेलो सर, हेलो सर, सर ब्राउन फैट का जो एग्जांपल है वो मतलब क्या लिखा है सर? समझ में नहीं आ रहा। एक लिखा है श्रू यानी छुचुंदर, चूहे और नवजात शिशु। न्यूबॉर्न बेबी को बोलते हैं हम नवजात शिशु। सर इसको मांगुर चूहा बोलते हैं क्या? श्रू को क्या बोलते हो? मंजूर, मंजूरी बोलते हैं, मंजूर। हाँ, मांगूर। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, कौन-कौन से? एक है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर कोलेजन फाइबर ज्यादा होगा, व्हाइट कलर का होता है, तो उसे बोल देंगे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जिसके अंदर येलो फाइबर ज्यादा होगा, क्या नाम हो जाएगा? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किसके अंदर स्ट्रेच होने की पावर ज्यादा होगी? फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेच। येलो वाला इलास्टिक फाइबर जो है वो ज्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं। यस सर। अब ये फाइबर्स का अरेंजमेंट जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। तुमने एनसीईआरटी के बुक में देखा भी होगा डायग्राम। एक डायग्राम के अंदर बहुत सारे फाइबर, बीच में यहां पर सेल्स, बहुत सारे फाइबर, लेकिन सारे फाइबर जो है वो लग रहा है जैसे एक ही वेन के अंदर अरेंज है, कुछ इस तरीके से। देखा हुआ है डायग्राम एनसीईआरटी में? देन क्या हो जाएंगे? रेगुलर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी 2 टाइप के हैं। एक हो गया रेगुलर और एक हो गया इरेगुलर। ऐसे ही येलो फाइब्रस को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन-कौन से 2 टाइप होंगे? एक रेगुलर, दूसरा।
व्हाइट फाइबर या येलो फाइबर अरेंज्ड हैं उस बेसिस पे ये रेगुलर हो सकते हैं या फिर इरेगुलर हो सकते हैं। अब व्हाइट फाइबर्स में रेगुलर का टाइप बताओ। टेंडन, टेंडन क्या होता है? टेंडन बोलो, टेंडन क्या होता है? जो अस्थि को पेशी से जोड़ता है क्या? वो बोन और मसल्स के बीच जो होता है। ये मानो कोई बोन, हमने देखा इस बोन से मसल जुड़ी, तो ये जो मसल का एंड हुआ ये तुम्हें व्हाइट कलर का है। तुम नॉनवेज खाते हो क्या? चिकन खाते हो क्या? चिकन लेग पीस खाते हो क्या? नहीं खाते हो? नो सर, नहीं खाते। यस सर। और वो बन रहा नहीं हम नहीं खाते। अरे मेरे से क्या माना, मुझे तो सच बोल सकते हो। सर सही में नहीं खाते, जैनी है तो नहीं खाते हम लोग। अच्छा तू तो जैन। सर मैं खाता हूँ। हाँ टिल्लू खाता है। ईमानदार बच्चा है, ठीक है कोई बात नहीं खाते, कोई बात नहीं है, लेकिन इकोलॉजी में एवरी फ्लैश इज ग्रास, हर मांस घास है और हर घास मांस है, ठीक है फिर इकोलॉजी में ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुमने जिन बच्चों ने चिकन लेग पीस खाया है तो चिकन लेग पीस के अंदर फ्लैश वाला पार्ट खाते तो हड्डी के पास में थोड़ा सख्त सा हार्ड सा होता है और ऐसा व्हाइट कलर का दिखने वाला ऐसा चिपका हुआ सा पार्ट होता है, ये होता है टेंडन। तो टेंडन ने किसको किससे जोड़ा? बोन को मसल से, या मसल का ही टर्मिनल पार्ट जो बोन से कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं टेंडन। क्या होता है? रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इरेगुलर वाला क्या? कवरिंग बनाए। एग्जांपल क्या है? कवरिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन जो हैं उनके ऊपर तुमने देखा होगा कि एक शीट होती है। ये तो टेंडन है, ये शीट की फॉर्म में और व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? जैसे हार्ट के ऊपर होगा तो पेरिकार्डियम, पेरियोस्टियम, बोन के ऊपर होगा तो पेरियोस्टियम, बिल्कुल सही बात है। मसल के ऊपर होगा तो एपिमाइसियम, पेरिकॉन्ड्रियम। मसल के ऊपर माइसियम होगा ना बच्चे, एपिमाइसियम पेरिमाइसियम वो, ठीक है। और ऐसे ही और एग्जांपल जैसे किडनी है तो किडनी के ऊपर क्या होगा? रीनल कैप्सूल वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ऐसे ही जो हेपेटिक लोब्यूल होता है उसके ऊपर ग्लिसन्स कैप्सूल होते हैं, ड्यूरामेटर वगैरह एग्जांपल हो जाएगा। तो बहुत सारे जो ऑर्गन्स की कवरिंग है वो किस टाइप का है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इररेगुलर शीट की फॉर्म में होता है। ऐसे सर जो टेस्टिस के ऊपर रहता है वो भी आएगा ना, टुनिका एल्बुजिना। रेगुलर के अंदर देखो, रेगुलर येलो वाला जैसे ये वैसे ही यस, ये बात है टेंडन मसल से जो अटैच है वो टेंडन, और जो बोन्स को आपस में अटैच करता है वो होता है लिगामेंट। अब जिन लोगों ने नॉनवेज खाया है उनको तुरंत से पता पड़ जाएगा। चिकन विंग्स खाए होंगे तुमने, चिकन विंग्स खाते हो तो क्या देखते हो? उसके अंदर एक बोन है मान लो ऐसा, और दूसरा बोन जो है वो यहाँ पर अटैच है कुछ इस तरीके से मान लो। तो ये दोनों बोन को चिपकाने के लिए ये चिपके होते हैं, कुछ वैसे जैसे टेंडन दिख रहा था उसी टाइप से दिखता है। ये कुछ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? ये है लिगामेंट। लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है? बोन टू बोन। ठीक है। तो टेंडन और लिगामेंट के बारे में हमारी बॉडी के अंदर सबसे मजबूत जो टेंडन है वो होता है वो टेंडोकैल्केनियस टेंडन होता है। शेंक में या नीचे जो एडी के पास वाला पोर्शन होता है कील के ठीक ऊपर, ठीक है। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है ना, जो भी बोन का जॉइंट है हमारे उनका आपस में जो कनेक्शन होता है वो लिगामेंट के थ्रू। क्लियर हो गया बात सबको? इररेगुलर का एग्जांपल बताओ। इररेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव इररेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या हो जाएगा? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स की वॉल में क्या होता है? इररेगुलर वाले
ऐसे ही लैरिंग्स के अंदर जो हमारे वोकल कॉर्ड्स वगैरह होते हैं, वो भी वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, समझ गए क्या? इरेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद में और भी बताऊं यदि तो क्या बोलते हैं, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कुछ जो होते हैं वो स्किन वगैरह में भी प्रेजेंट होती है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह की। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अच्छा, इसके अलावा देखो दो मेन कनेक्टिव टिश्यू है, एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज, ये तो लूज वाले होते हैं, डेंस वाले में व्हाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस, और इसके अलावा एक और फाइबर है क्या, एक और है क्या? कौन कौन से तीन फाइबर प्रेजेंट होते हैं? तीन फाइबर प्रेजेंट होते हैं ना सर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना, दिख नहीं रहा है। जैसे बड़ा बड़ा तो लिखा है, क्या नहीं लिखा बोलो सर तुम हिंदी में भी बोल रहे हैं। सर ट्रू के बाद क्या लिखा सर वहाँ? क्या हुआ सर वहाँ लिखा में? सर ये ट्रू के बाद वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड का मतलब होता है स्वर रज्जु। जो हमारे लैरिंक्स पे दो जोड़ी वोकल कॉर्ड होते हैं, ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। ट्रू वोकल कॉर्ड के ऊपर से ही जब हवा पास होती है तो क्या होता है, हमारी वहां के मसल्स मतलब जो है लैरिंक्स वाले मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो खींचता है। जैसे वो खींचेगा और हवा उसके ऊपर से पास होगी तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। और फिर हम अपने टंग से, पैलेट से, लिप से, इनकी हेल्प से क्या करते हैं, उस साउंड को मॉडिफाई कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में जो तुम सुन पाओ। ठीक है, देखो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बाद में एक होता है रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर रेटिकुलर फाइबर्स ज्यादा होंगे, और इसका एग्जांपल जो है वो मेनली कहां पे होते हैं, lymph nodes, tonsils, lymph node tonsil stream, इन सब का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, स्ट्रोमा वाला पोर्शन होता है, उनके अंदर रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू में डायरेक्टली याद रखो, लिम्फोइड टिश्यू के अंदर ये होता है। और एक और भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, एंडोस। एंडोस्टिन कैसा होता है, क्या होता है बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। और भी कोई टिश्यू पढ़ा था, एपिथेलियम पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, और क्या पढ़ा था हमने? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पे मस्कुलर, और क्या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू करके पढ़ रहे थे क्या? बोलो ना, नहीं पढ़ा क्या? पहले वाली क्लास में टिश्यू भूल गए क्या? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो टाइप के आते हैं, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले और एक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाले। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है स्पेशलाइज्ड का टाइप, बोन और कार्टिलेज। नेक्स्ट देखो, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल स्केलेटल कनेक्टिव। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करेगा? मेनली प्रोवाइड सपोर्ट of internal organ helping तो क्या करते हैं, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे रिब है, तो रिब ने स्टर्नम में क्या किया, अंदर जो ऑर्गन है उनको
प्रोटेक्शन दिया, जैसा हमारा स्कल है, उस बोन ने क्या किया, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन दिया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ऑर्गन को, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है। और मसल्स के साथ में मिलकर किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन। ये फंक्शन हो गए इसके। दो मेन टाइप है, कौन कौन से, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज है, डिटेल में। जो हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ा था उसके कंपेयर में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में मेन डिफरेंस क्या है कि इनका मैट्रिक्स जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज जो होते हैं वो मोस्टली हम क्या देखते हैं, स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन ना प्लायबल होते हैं। प्लायबल का मतलब क्या, प्लायबल का मतलब क्या, जो थोड़े से फ्लेक्सिबल है, या वो जब रेजिस्टेंस आएगा तो उसको सहन कर सकते, थोड़ा सा मोल्ड हो सकते हैं लेकिन इजीली टूटेंगे, उसे हम बोलते हैं प्लायबल। हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड प्लायबल टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज। यदि मैं बात करूं बोन से इसको कंपेयर करें, तो बोन में और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होगा बताओ। फिर बोन में फ्लेक्सिबल, मतलब वो ना लचीला नहीं होता, बोन वो ज्यादा हार्ड रहता है। क्या होगा, हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, रिजिड होगा, नॉन प्लायबल होगा, लचीलापन नहीं होगा। समझ गए। अब कार्टिलेज जो है, जब कार्टिलेज बनेगा तो भी स्ट्रक्चर के अंदर पार्ट तो वही है, कुछ फाइबर्स होंगे, कुछ सेल्स होंगे, कुछ मैट्रिक्स होंगे। तो यहाँ पर जो इनका मैट्रिक्स होता है, स्ट्रक्चर पे कोई देखते हैं डायरेक्टली हम कार्टिलेज के स्ट्रक्चर, दोनों कार्टिलेज की स्ट्रक्चर देखते तो सबसे बाहर राइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी, अभी थोड़ा कड़ी बताएगा, मुझे कड़ी बताएंगे राइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। और इस कनेक्टिव टिश्यू लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। एक कार्टिलेज को कॉन्ड्रो बॉडी यूज करते हैं कार्टिलेज के लिए, उसके बाहर की लेयर को यूज करते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। इस पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे सेल्स, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा मैट्रिक्स बनाने का और कार्टिलेज की सेल्स बनाने का। वैसे क्लियर होगी यहाँ इस लेयर को बोलेंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट, पेरिकॉन्ड्रियम, उसके नीचे कॉन्ड्रोम। अब कॉन्ड्रोब्लास्ट ने क्या किया, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स, और साथ में क्या किया, कुछ सेल्स भी जो प्रेजेंट होते हैं किसकी फॉर्म में, जैसे कैविटी जैसा बना होता है, उस कैविटी के अंदर वो सेल्स। तो क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स। सेल्स बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, क्या बोलते हैं लेक्यूना, यानी मैट्रिक्स के बाद यहाँ पर ये है लेक्यूना, वो लेक्यूनी, उसके अंदर क्या बोलते हैं सेल्स, हम सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रियो, वो सेल जो इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसे क्या बोलोगे, कॉन्ड्रोक्लास्ट। कार्टिलेज बना रहा है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो डिस्ट्रॉय करेगा वो क्या होगा, कॉन्ड्रोक्लास्ट। और इनके अंदर फाइबर वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कोलेजन फाइबर हो सकता है, प्लास्टिक फाइबर हो सकता है,
ये एक जनरल आइडेंटिटी। पेरिकॉन्ड्रियम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। मैट्रिक्स जो है इसके अंदर खास बात क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो बना होता है कॉन्ड्रिडियम। कॉन्ड्रिडियम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कॉन्ड्रिडियम सल्फेट एंड इसका क्लियर हो गया बात, ड्रॉ करो बराबर से। अब इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स क्या क्या है? अच्छा ये हो गया, ठीक है। बाकी सारी चीजें समझ में आ रही है क्या? कार्टिलेज सर वो सल्फेट के पहले क्या लिखा है? कॉन्ड्रियोटिन CH4NGR कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट। अच्छा 6 सल्फेट है ना। एंड हाइड्रोजन इसका ठीक है। यस सर इसको एक बार और बताइए तो। क्या बच्चे? हेलो सर, सर इसको एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। जो कार्टिलेज होता है वो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्ट देगा, हार्ट स्ट्रॉन्ग तो होगा और साथ में क्या होगा, फ्लायबल होगा, यानी इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे होती है, सबसे बाहर जो लेयर होगी उसे बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। उस पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे कुछ सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल सिक्रीट करता है मैट्रिक्स, और सेल्स जो है वो लेक्यूलर में प्रेजेंट होते हैं, जो नंबर 1 से लेकर के 4 तक हो सकता है। मैट्रिक्स जो है वो बना होता है कॉन्ड्रिन का, जिसमें होता है कॉन्ड्रिडियम 6 सल्फेट और हाइड्रोनिक एसिड। साथ में क्या हो सकते हैं, फाइबर्स वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जो सेल इसे डिस्ट्रॉय करती है उसे हम कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल बोलते हैं। कितनी बात है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। क्या इसके अंदर वास्कुलर सप्लाई है क्या, ब्लड वेसल्स वगैरह है क्या? बोलो। ब्लड वेसल्स है क्या? नो सर। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। ठीक है। अब देखो इसके टाइप्स, देखो इसके डिफरेंट टाइप। पहला हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन वर्ड का मीनिंग क्या है? हाइलाइन वर्ड का मीनिंग हाइलाइन वर्ड का मीनिंग होता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलाइन वर्ड हाइलुरोनिक एसिड से रिलेटेड है, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड वगैरह और ये मैट्रिक्स वाला पार्ट ज्यादा होगा। हाइलाइन का मतलब होता है ग्लास, कांच के जैसे, ट्रांसपेरेंट टाइप का या स्लाइटली ब्लू टाइप का, ट्रांसपेरेंट टाइप होता है उसे हम बोलते हैं हाइलाइन। तो हाइलाइन कार्टिलेज कैसा है, ट्रांसपेरेंट टाइप। अब ट्रांसपेरेंट टाइप का कैसे हो सकता है, यदि इसके अंदर फाइबर्स खत्म हो जाए, फाइबर्स ना हो, तो कैसा हो जाएगा, मैट्रिक्स और उसके अंदर सेल। ठीक है, फाइबर्स एब्सेंट, मैट्रिक्स होगा उसके अंदर सेल होंगे, तो ऐसा कार्टिलेज जो है वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है। कैसा, ग्लास लाइक अपीयरेंस। क्या एग्जांपल हाइलाइन कार्टिलेज थोड़ा प्रेजेंट होता है हमारे नोज में, ट्रैकियल रिंग में। सेक्टर वाला पार्ट तो नहीं, पीछे नहीं गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, ट्रेकिया, ट्रेकियल रिंग्स, ट्रेकिया ब्रोंकाई जो है उसके रिंग्स जो है वो सिर्फ बोन के ऊपर भी होता है क्या ये? इसके ऊपर, बोन्स के ऊपर? यस, हाइलाइन कार्टिलेज तो बोन्स के ऊपर भी होगा। कहां पर,
जो जॉइंट वाला पार्ट होगा बोन का वहां पर, हाँ वहीं पर। तो आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ लॉन्ग बोन की जो जॉइंट वाली सर्फेस है वहां पर होगा, ठीक है। और लैरिंक्स उसके अंदर भी ज्यादा कार्टिलेज नहीं होता है, लैरिंक्स ज्यादा नहीं होता है, कुछ जो है वो इलास्टिक वाले भी होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज भी होते हैं, ठीक है। तो लैरिंक्स के अंदर मेनली जो है वो ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। और रिब्स का भी जो पार्ट स्टर्नम से जुड़ा हुआ होगा, स्टर्नम पार्ट का इन सब जगहों पर हाइलाइट कार्टिलेज क्लियर हो गया। कैसा दिखेगा? क्लियर ग्लास लाइक दिखेगा। नोज में भी इसको नेजल सेप्टम लिखते हैं। नेजल सेप्टम वाला जो पार्ट होता है, जो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो मूव कर रहा है, वो वाला पार्ट क्या है? हाइलाइट कार्टिलेज वाला पार्ट। और बिल्कुल टिप वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा? इलास्टिक। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल ये भी है, बट ये इलास्टिक टाइप का होता है जो एकदम टिप पे होता है, ठीक है। तो टिप ऑफ नोज, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, टिप ऑफ नोज जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज होगा और जो नेजल सेप्टम होगा वो हाइलाइट कार्टिलेज होगा। तो एक तो हो गया हाइलाइट कार्टिलेज और दूसरा क्या है? फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस के अंदर कौन सा है? व्हाइट कलर का, येलो वाला। सर सर ईयर नहीं होते क्या? ईयर के अंदर इलास्टिक, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल लग रहा है, इलास्टिक है, इलास्टिक कार्टिलेज है ना। तो फाइब्रस कार्टिलेज के अंदर जो टाइप होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे येलो फाइब्रस कार्टिलेज या इलास्टिक येलो फाइब्रस। क्या डिफरेंस होगा बता सकते हो क्या? ये डायग्राम के अंदर क्या डिफरेंस हो जाएगा? बोलो बोलो ना, क्या डिफरेंस हो जाएगा? मैट्रिक्स के अंदर तो कम हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा, वो भी कौन सा वाले? येलो फाइबर। लास्ट तो उसे बोलते हैं हम येलो फाइबर का इलास्टिक कार्टिलेज। एग्जांपल है टिप ऑफ नोज, इसके अलावा ये इसके बाद जो लैरिंक्स की कुछ बोन्स होती हैं, जैसे जैसे एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस वाला पार्ट, ये एपिग्लॉटिस और यूस्टेकियन जो हमारे ईयर को, मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है हमारे लैरिंक्स के साथ में, तो ये सारे येलो फाइब्रस कार्टिलेज के, ठीक है। ऐसे ही बात करें व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, क्या होगा उसके अंदर? कोलेजन फाइबर का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज में क्या ज्यादा हो जाएगा? कोलेजन फाइबर ज्यादा हो जाएगा। एग्जांपल बताओ, कोलेजन फाइबर ज्यादा हो जाएगा कहां पर? ये मजबूत है, इंटरनल वर्टिब्रल डिस्क। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट नहीं बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट। कोलेजन फाइबर जितना ज्यादा होगा उतना मजबूत हो जाएगा। हार्ड अलग अलग चीज होती है और मजबूत अलग चीज है, समझ गए ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा मजबूत कार्टिलेज जो है वो कौन सा है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। कहां पर है? यूनिक सिंथेसिस, यूनिक सिंथेसिस जो है वो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। और एक एग्जांपल तो वो बोल रहे थे क्या? वर्टिब्रल डिस्क इंटरनल, गलत है। हमारी वर्टिब्रल जो है उसके बीच में डिस्क जैसा होता है। एक बार तुमने सुना होगा जिसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। क्या हुआ? डिस्क के बीच में एक पैड जैसा है, कुशन जैसा है, यदि वो सरक गया तो बीच में स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसको दबाएगा,
या कहीं पे नल जो निकल रही है उनको दबाएगा तो फिर प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। तो वो जो डिस्क है इंटरवर्टिबल डिस्क क्या हो गया, कार्टिलेज, कौन सा, व्हाइट फिब्रस कार्टिलेज। फिर होगी बात, थर्ड टाइप का जो कार्टिलेज होगा यहाँ पर वो होगा कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज ऐसा कार्टिलेज जिसके अंदर क्या हो गया, कैल्सिफिकेशन, यानी कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह डिपॉजिट क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा कि हार्ड हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, हार्डेस्ट कार्टिलेज। अब हमारे अंदर जाकर बोन जो है वो कार्टिलेज में ऑक्सीडेशन से ही बना है, लेकिन ये अभी बोन नहीं, ये है कार्टिलेज। कुछ लॉन्ग बोन जो होता है हमारी बॉडी में उनके ऊपर ये हमें मिलता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा एंड ऑफ लॉन्ग बोन लाइक फीमर, ह्यूमरस, फीमर, ह्यूमरस, इनके एंड पे इस टाइप का कार्टिलेज को देखने को मिलता है। एंड मतलब है, इनका मतलब एंड क्या है, फीमर और ह्यूमरस वगैरह के एंड पे होता है। क्लियर हो गई बात सबको? ये हो गए डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज। सिंपल सी बात है, पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है, मेन स्ट्रक्चर ध्यान रखो, टाइप जो है किसमें क्या होगा उसके ऊपर, हाइलाइन है, फाइबर नहीं है, कहाँ कहाँ होता है एग्जांपल ध्यान रखना। फिर फाइब्रस कार्टिलेज या तो येलो फाइबर है या व्हाइट फाइबर है। येलो फाइबर है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, अपने आप ध्यान रखो, ईयर पिन हो सकता है, नोज टिप हो सकता है, ठीक है, एपिग्लॉटिस हो सकता है। और यदि कोलेजन फाइबर ज्यादा है तो व्हाइट फाइबर, इंटरवर्टिबल डिस्क, ठीक है, और यदि ऑक्सीडेशन हो जाए तो किसको हो जाएगा, कैल्शियम कार्टिलेज में कन्वर्ट। क्लियर है बात सबको? क्लियर है क्या? ध्यान अब नेक्स्ट देखो, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में नेक्स्ट कौन सा था, बोन। बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस, बोन के अंदर ब्लड सप्लाई होती है कि नहीं होती है, कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई होती है कि नहीं होती है, बोलो ना। फिर कार्टिलेज में नहीं होता, बोन में होता है क्या पे? हाँ, बोन में होता है। हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लाइफ। हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मैट्रिक्स has excess amount of salts, calcium phosphate, calcium phosphate is equal to Ca3O4 का होगा calcium, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो ऐसे सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं अराउंड 65 to 68% पार्ट पर है इसका, क्या है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पार्ट जो बहुत ज्यादा है, 65 to 68% पार्ट जो है वो इनऑर्गेनिक होता है, बचा हुआ क्या होगा ऑर्गेनिक, कितना 32 to 35% पार्ट। समझ गए क्या? मैट्रिक्स जो है उसके अंदर क्या होता है, जैसे वहां पर देख रहे थे हम मैट्रिक्स के अंदर क्या था, कॉन्ड्रेन था,
वैसे मैट्रिक्स किसका बना होता है, मेड अप ऑफ ओसिन प्रोटीन वगैरह जो होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट है। ओसिन में आते हैं कोलेजन, फाइबर, तो ये हुआ इसका कंपोजिशन। सेल्स वगैरह होंगी, जैसे वहां पे कॉन्ड्रोसाइट था, यहाँ पे ऑस्टियोसाइट होगी, जैसे वहां पे कॉन्ड्रोब्लास्ट था, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट होगी। ठीक है, तो उसका देखेंगे इसको। पहले इससे पहले हम देखते हैं कि बोन जो है वो कितने डिफरेंट टाइप की एक होता है, स्पॉन्जी बोन, दूसरा होता है लॉन्ग बोन या फिर इसे कॉम्पैक्ट बोन भी बोलते हैं, और तीसरा होता है इसमें क्या होते हैं, जानते हो क्या स्पॉन्जी बोन क्या होता है? स्पॉन्जी बोन का एग्जांपल है हमारा रेक्स हुआ, sternum, ये वाली बोन स्कैपुला, ये वाली बोन क्या होती है, क्यूबिकल। तो ये सारी बोन जो है वो कैसे थे, स्पॉन्जी। लॉन्ग बोन ये तो मुझे लग रहा है तुम सब जानते हो, बता दो तुम्हें, फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, टिबिया फिबुला। स्पॉन्जी बोन के अंदर वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल क्या आ जाएगा, ठीक है। और डिप्लॉइड बोन क्या होता है, क्रेनियल बोन, क्या होता है स्पॉन्जी बोन। हम देखते हैं स्पॉन्जी बोन जो है वो लॉन्ग बोन का भी जो हेड वाला पोर्शन था वो भी किस टाइप का होता है, स्पॉन्जी। देखो क्या है, जब हम एक बोन का क्रॉस सेक्शन लेते हैं और हमने देखा कि ये है इसका पेरिओस्टिन, पेरिओस्टिन के नीचे हम लेते हैं यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट है। कई बार हम देखते हैं यहाँ से कुछ फाइबर जो है वो नीचे की तरफ भी आते रहते हैं, हम शार्पी फाइबर भी क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट वगैरह देते हैं शार्पी। और मान लो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर जो बोन है वो कुछ इस तरीके से है, ट्रायंगुलर शेप की, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस होंगे। यहाँ पर क्या है कि बोन का मैट्रिक्स है, बोन का मैट्रिक्स और बीच में क्या है, बीच में इस स्पेस के अंदर क्या भरा होगा, इस स्पेस के अंदर भरा होगा क्या होगा, बताइए। हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज नहीं, ये इसको बोलते हैं, जो प्रोजेक्शन है इनको बोलते हैं ट्रैपेक्युलर, ये बोलते हैं शेप की जो है ट्रैपेक्युलर या ट्रैपेक्युलर। और यहाँ पर भरा हुआ है रेड बोन मैरो, पहले था कि रेड बोन मैरो होता है किसके अंदर, स्पॉन्जी बोन के। तो इस टाइप का बोन जो होता है हम स्पॉन्जी बोन बोल देते हैं। यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो भाई, आउटर लेयर तो वही है, पेरिओस्टिन वही है, अंदर मैट्रिक्स जो है वो कुछ ऐसा है कि अंदर बहुत सारा क्या बन गया, स्पेस बन गया, स्पॉन्जी टाइप का दिखेगा। आगे बात समझ में, ट्रैबेकुलाई प्रेजेंट होती है किसके अंदर, स्पॉन्जी बोन, और उस ट्रैबेकुलाई के अंदर होता है क्या, रेड बोन। देखो ब्लड फॉर्मेशन का काम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सबसे पहले जब फीटस बहुत छोटा था उस टाइम पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, हाँ यॉर्क सेक है, यॉर्क सेक जो है
वो क्या कर रही थी, वो बना रही थी ब्लड, यानी अर्ली स्टेज में सबसे पहले ब्लड फॉर्मेशन ब्लॉक से होता है। फिर एम्ब्रियो जब थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा तो फिर उसके अंदर लिवर, स्प्लीन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, क्या हुआ, वो बॉडी के अंदर ज्यादातर जो बोन है वो स्पॉन्जी टाइप की बनेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो स्पॉन्जी बोन और लॉन्ग बोन भी जो होंगे उनके अंदर भी जो सेंट्रल कैविटी है, सेंटर वाला पोर्शन जो है, उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी यही होता है, रेड बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो बाद में। तो ये सारा का सारा पार्ट जो क्या कहते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन। अब हमारे लिए बात करें तो जब हम बड़े हो गए, हमारे बोन की ग्रोथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई लॉन्ग बोन, तो जो बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन है उनके अंदर क्या हुआ, जो रेड बोन मैरो है वो रिप्लेस हो गई येलो बोन मैरो से। येलो बोन मैरो क्या था, क्या था येलो बोन मैरो, कौन सा टिश्यू, रेड बोन मैरो तो हिमोपोएटिक टिश्यू है। जब हमारी ग्रोथ हो गई, बड़े हो गए, तो हमारे लॉन्ग बोन के अंदर जो रेड बोन मैरो था वो रिप्लेस हो गई येलो बोन मैरो से। क्या है ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव, राइट, व्हाइट फाइब्रस नहीं ना, व्हाइट फैट, येलो होगा सर। व्हाइट फैट, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेस हो गया, तो वहां अब हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन जो है उनकी कैविटी जो है वो नहीं बना रही है ब्लड, कौन बना रहा है, सिर्फ स्पॉन्जी बोन वगैरह बना रहे हैं। और लॉन्ग बोन के अंदर जो हेड वाला पोर्शन होता है वहां पर भी स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होता है, तो वो भी क्या करेगा, ब्लड का फॉर्मेशन करेगा, हिमोग्लोबिन का काम करेगा। क्लियर हो गई बात, तो ऐसा होता है स्पॉन्जी बोन। अब लॉन्ग बोन की यदि हम बात करें तो लॉन्ग बोन जो है तो उसके पार्ट कौन से वो देख लो। लॉन्ग बोन के अंदर मेनली 3 पार्ट, वो कौन से, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायफाइसिस, 3 पार्ट। लॉन्ग बोन के अंदर 3 होता है, एपिफाइसिस, होता है मेटाफाइसिस, ह्यूमरस होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये जो पार्ट है हेड वाला, ये पार्ट होता है एपी, अब इसके बाद में यहाँ पर एक थोड़ा सा पोर्शन, इसे बोलते हैं क्या, मेटाफाइसिस, या मेटाफाइसिल प्लेट भी बोल दो, या तो मेटाफाइसिल बोल दो या फिर मेटाफाइसिल प्लेट, क्योंकि प्लेट के रूप में। और बीच वाला पूरा पार्ट क्या है, डाइफाइसिस, सेफ्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मेटाफाइसिस वाला पोर्शन है इसका काम क्या होता है, इसकी एक्टिविटी रहेगी तब तक ये बोन ग्रो करता है। भाई जब एक बच्चा था उसकी ये वाली बोन जो है वो छोटी थी, जब बच्चा था छोटी थी बोन, रेडियस की बात कर लेते, फिर वो बड़ा होने लगा तो क्या हुआ, रेडियस बोन लंबी हुई, उसकी लंबी हुई किसकी एक्टिविटी की, मेटाफाइसिस। फिर क्या हुआ, एक लेंथ तक ग्रो किया, अब इससे बड़ा हो रहा है कि मेरे को नहीं हो, नहीं होगा। बड़ा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ,
फिर बाद में जब प्रॉपर बोन की ग्रोथ हो जाती है तो मेटाफाइसिस जो है वो क्या होता है, डिसअपियर। मेटाफाइसिस डिसअपियर हो जाता है। समझ गए क्या? ये बात सबको समझ में आ सर मेटाफाइसिस का काम है बोन की ग्रोथ करवाना, उसकी इलॉन्गेशन करवाना। एक एज तक मेटाफाइसिस एक्टिव रहता है, उसके बाद में डिसअपियर हो जाता है। समझ गए? क्लियर होगी बात? यस सर। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हेड वाला जो क्वेश्चन है वहां पर हम मोस्टली क्या देखते हैं, प्राइवेट क्लिक वगैरह देखते हैं, स्पॉन्जी बोन वाला पार्ट। हेड बोन में होते हैं, ये बताया टोटल ये स्पॉन्जी हमारे अंदर। इसके ऊपर एक मैं बोलूं कि कार्टिलेज की एक लेयर है, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, इसके ऊपर यहाँ पर कार्टिलेज की एक लेयर कौन सी कर देखते हैं, जो जॉइंट बनाती है आर्टिकुलेट। कौन सा कार्टिलेज? हाइलिन। और यहाँ पर सेंटर में जो कैविटी है, रेगुलर कैविटी बोलते हैं इसे, WBC। डायवर्सिटी वाले पोर्शन को हम शाफ्ट भी बोलते हैं, नॉर्मली शाफ्ट बोलते हैं। बीच में जो कैविटी है वो मेडलरी कैविटी। जब ये यंग बच्चे का होगा तब इस मेडलरी कैविटी में क्या होगा, बोलो, येलो बोन मैरो की रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। यदि ये एडल्ट का है जिसकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, येलो बोन मैरो। समझ गए क्या? तो ऐसी होती है बोन की स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग बोन के अंदर। रुक देखे। हाँ पॉज हो गया। बहुत हो गया। क्या हुआ, पॉज हो रहा है क्या? अभी हुआ था सर पहली बार। मुझे यार दिमाग खराब। अब यदि मैं इसका एनाटॉमी हिस्टोलॉजी, ये तो मैंने तुमको बोन की पार्ट दिया, अब मैं इसका हिस्टोलॉजी बताऊं, इस वाले पोर्शन का थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन देखिए, जूम करके। सबसे बाहर वाली लेयर अगेन कौन सा टिश्यू? पेरियोस्टियम। यस, कनेक्टिव टिश्यू। पूरा ना बोन के ऑर्गन्स के ऊपर जो लेयर होती है वो क्या है, पेरी। पेरियोस्टियम के ठीक नीचे की मैं बात करूं तो वो सेल्स जो क्या करती है, अगर बोन सेल मैट्रिक्स बनाएगा। अब ऑस्टियोब्लास्ट सेल ने यहाँ पर क्या किया, मैट्रिक्स बनाया जिसमें कुछ फाइबर होते हैं और ये अरेंज होते हैं किस फॉर्म में, लैमिना लेयर की फॉर्म में। कैसे लेयर की फॉर्म होगी, इनके अंदर दो टाइप की कैनाल होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, एक होता है एवर्शियन कैनाल और एक होता है वॉकमैन। जो ऊपर की तरफ कैनाल जा रहे होंगे यहाँ पर वो हेवर्शियन, और दो हेवर्शियन कैनाल को यदि कोई कैनाल आपस में कनेक्ट करी हो हॉरिजॉन्टल पर ट्रांसफर पर, तो उसका नाम है वॉकमैन। ये हेवर्शियन कैनाल, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं इसलिए हम क्रॉस सेक्शन वॉकमैन कैनाल देखेंगे तो हमें नीचे दिखेगा इन दोनों को ज्वाइन करना, ऐसा कैनाल होगा वॉकमैन कैनाल। अब यहाँ पर लैमिना जो है वो किस तरीके से होगा,
एक तो ये, दूसरा ये जो हेवरशियन कैनाल है इसके कारण ऐसे ही की तरफ से होगी। ये जो फाइब्रस टिश्यू मतलब ये फाइबर जो है वो है मैट्रिक्स है, और यहाँ पर जो सेल्स होती है, जो सेल्स कौन सी होती है, उन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। अभी जो ऑस्टियोसाइट्स इनकी खास बात क्या है, ये भी प्रेजेंट होती है एक लैमिना के लेकुनी के अंदर, और वो लेकुनी जो है वो इस तरीके से नेक्स्ट वाले से कनेक्ट। सेल्स होते हैं, इन सेल्स के पास साइड के जैसे प्रोटोप्लाज्मिक रेवोल्यूशन, ऐसे वो एक कैविटी के अंदर होते हैं। डायग्राम में समझ में आ रहा है ये लेक्टिन, इस लेक्टिन के अंदर एक सेल के पास ऐसे साइटोप्लाज्मिक लेक्टिन ऑस्टियोसाइट साइटोप्लाज्मिक ऐसा है, समझ गए क्या? बहुत सारी सब्जी और लैमिना बना इस हेवरशियन कैनाल के अंदर, हेवरशियन कैनाल बनाए, इन हेवरशियन कैनाल्स के अंदर क्या मिलेगा? आर्टरी, वेन, ये सब आर्टरी, वेन, नर्व। आगे बात समझ में क्या? डायग्राम समझ आ रहा है सब बच्चों को? और सबसे नीचे यहाँ ठीक है एंडोस्टियम, ठीक बात। यहाँ पर फिर से वो सेल जो बोन बनाती है, बोन बनाने वाले सेल को क्या बोलते हैं? बोन बनाने वाले सेल को क्या बोलोगे? ऑस्टियोब्लास्ट। उनको डिस्ट्रॉय करने वाले सेल को क्या बोलोगे? ऑस्टियोक्लास्ट। बीच में भी यहाँ पर बनाने वाले को ब्लास्ट, हटाने वाले को क्लास्ट। यहाँ पर लेडीज का है, देखो ये है, ये दोनों आउटर सर्कमफेरेंशियल, आउटर सर्कमफेरेंशियल, बाहर की तरफ है इसलिए हमने क्या बोलते हैं?
आउटर सर्कमफेरेंशियल, अंदर वाले को क्या बोलोगे? क्या इसे इनर सर्कमफेरेंशियल लैंड बोलोगे? पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम। एंडोस्टियम किसका बना है? कौन सा टिश्यू? क्या ये भी वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू? क्या ये भी वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है क्या एंडोस्टियम? बोलो ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा इसके कुछ। रेटिकुलर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, देखा रेटिकुलर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। तो सर्कमफेरेंशियल लैंड की आउटर एंड इनर, बीच में जो उसको क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लैंड। हेवर्शियन सिस्टम दिख रहा है। हेवर्शियन सिस्टम कौन सा है? ये है पूरा एक पूरा सर्कल की फॉर्म में अरेंज बहुत सारे लेयर, तो हो गया हेवर्शियन सिस्टम। हेवर्शियन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं? लैमिनी है जिसे बोलते हैं हेवर्शियन लैमिनी। कैनाल है जिसको क्या बोलोगे? हेवर्शियन कैनाल। और हेवर्शियन कैनाल के अंदर आर्टरी, ब्लड वगैरह होती है। क्या कार्टिलेज से तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है कि कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं थी, यहाँ पर कार्टिलेज बोन के अंदर ब्लड सप्लाई है। दूसरा, यहाँ पर वहां पर ग्रोथ के लिए सिर्फ बाहर ही थी कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, यहाँ पर बाहर और अंदर सेंटर की तरफ दोनों जगह पर है। ये जो कैविटी है इसे हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी कैविटी। रेड बोन जरूरी है, येलो बोन में वो सही बात है कि नहीं? तो ये लॉन्ग बोन मैरो जो है उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो तुम्हें क्लियरली यहाँ पर दिख पा रहा है। तो बोन के टाइप्स जो है वो देखिए हमने। एक डिप्लॉइड बोन है, वो भी बता देता हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए। डिप्लॉइड बोन में क्या होता है? ऊपर की तरफ कॉम्पैक्ट, नीचे की तरफ कॉम्पैक्ट। जो स्टैगी बोन होती है ऊपर की तरफ कॉम्पैक्ट बोन, नीचे की तरफ कॉम्पैक्ट बोन। ये लॉन्ग बोन है, इसको हम कॉम्पैक्ट बोन भी बोलते हैं। ये पूरा पार्ट कॉम्पैक्ट बोन। और बीच में क्या होता है? बीच में होती है उसमें ट्रेबेकुलर। तो इस तरीके की बोन होगी, यानी कॉम्पैक्ट ऊपर नीचे और बीच में स्पॉन्ज। तो ऐसी बोन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी बोन को बोलते हैं डिप्लॉइड। ऐसी तीन मेन टाइप की बोन होती है। हिस्टोलॉजी हमने देखी। क्या बातें क्लियर है? सब डायग्राम से ही समझ में आएगा, घटने ऐसी कुछ चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। डायग्राम समझ में आ गए? ठीक है सर जो सेकंड वाला डायग्राम है वो अनुप्रस्थ काटे हो ना सर? और ये जो पहले वाले में वॉकमैन कैनाल और हेवर्शियन कैनाल को बना के बताओ ना एक बार कि वो अनुदैर्ध्य में कैसे दिखेगा एक बार। सर दिख नहीं रहा है वो रेड रेड ना, एकदम समझ नहीं आ रहा है वहां पर। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ ब्लड, कुछ कैनाल जो ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल। क्या है ये? हेवर्शियन। ये कौन सी? हेवर्शियन। ये ऊपर की तरफ जाएगी। क्या है ये? हेवर्शियन। अनुदैर्ध्य है ये। और इनको जोड़ने वाली जो अनुप्रस्थ कैनाल होगी वो होगी वॉकमैन। समझ में आई बात हो? हाँ सर, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, इसके बाद में हम मसल पढ़ लेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मसल और ब्लड। ठीक है, हालांकि ब्लड के बारे में अपने एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं दिया है, वो ब्लड वाले चैप्टर में दिया है, तो या तो वहीं पढ़ लेंगे, अभी एनसीईआरटी के पढ़ने चलने देते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं। इतना अच्छे से पढ़ के आना सब बच्चे। ठीक है, यस सर, थैंक यू, गुड नाइट।
बाय सर, गुड नाइट सर।